15 जून 2007 शाम करीब 5 बजे हरियाणा रोडवेज में 25 साल का लड़का मनोज सफर कर रहा था। उसके साथ मांग में चटक लाल सिंदूर, हाथों में लाल रंग का चूड़ा पहने एक लड़की भी थी। दोनों डरे हुए थे। तभी एक सफेद स्कॉर्पियो ने बस को ओवरटेक किया और सामने ब्रेक मारकर रुक गई। बस ड्राइवर ने हड़बड़ाते हुए बस रोकी। बस के दोनों गेट से 8-10 लोग अंदर घुस आए। इस बीच एक 22-23 साल का लड़का मनोज के साथ वाली लड़की के बाल पकड़कर उसे सड़क पर घसीटने लगा। हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया, हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया। दैनिक भास्कर की सीरीज मृत्युदंड के एपिसोड 5 के पार्ट 1 में कहानी करनाल मर्डर केस की। कोई मनोज के दोनों हाथ को पीछे की तरफ मरोड़कर गर्दन में हाथ फंसाए हुए लात घूसे से मारने लगा, तो कोई उस लड़की को बालों से खींचकर घसीटते हुए हाईवे के किनारे ले जाने लगा। वो बस गिड़गिड़ाती रही, लेकिन वो लड़का उसे गाली देते हुए उसके मुंह कान नोचने लगा, जोर जोर से थप्पड़ मारने लगा। कहीं कोई पुलिस नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। तभी झुंड से एक अधेड़ उम्र का आदमी आया। सब उसे गंगा राजताऊ कहकर बुला रहे थे। लड़की को देखते ही वो बोला, देख के रहे हो, गाड़ी से रस्सी निकालो, आज ये बचने नहीं चाहिए। ये सुनते ही उन लोगों ने उस लड़की का दुपट्टा खींचा, फाड़ा और दोनों के मुंह में ठूस दिया। दोनों के हाथ को पीछे की तरफ करके बांध दिया। उस लड़की को डंडे से मारते हुए गाड़ी में धकेल दिया और फिर सभी मनोज को घसीटते हुए उसी स्कॉर्पियो के पीछे ले गए। गाड़ी से बांधकर उसे लटका दिया। अब वो गाड़ी कैथल के लिए चल पड़ी। पीछे बंधा मनोज छटपटा रहा था। उसकी गुलाबी शर्ट लाल हो गई, शरीर हाईवे पर घिसटता रहा। जून के महीने में गर्म डामर की सड़क मनोज की खाल उधेड़ने लगी। सिर्फ एक पैर में स्पोर्ट शू बचा था। जब उसने करहाना बंद कर दिया तो गाड़ी रोककर उन लोगों ने मनोज को डिक्की में डाल दिया। तभी एक मारुति ऑल्टो कार आकर रुकी। इसमें से कुर्ता पजामा पहने 2 आदमी निकले। उनको देखते ही उस 22-23 साल के लड़के ने उस लड़की को तड़पाना शुरू कर दिया। उसको डंडों से मारने लगे। उसके पैरों पर खड़े हो गए। अब कुर्ता पजामा पहने उस आदमी ने बोला, इसको मारना मत, जिंदा रखो ताकि ये मनोज को मरते हुए देख सके। सभी ने बंधे हुए मनोज को पीटना शुरू किया। मुंह पर घूसे मारकर उसके दांत तोड़ दिए, फिर उंगलियां तोड़ी, हाथ पैर मरोड़कर प्राइवेट पार्ट पर डंडे मारे और फिर उसके प्राइवेट पार्ट में डंडा घुसा दिया। एक जोरदार आखिरी चीख। अब मनोज ने उस लड़की के सामने दम तोड़ दिया। इधर जमीन पर पड़ी वो लड़की ये सब अपनी आंखों के सामने देख रही थी। कराहते हुए बोली, तुमने मनोज को मार दिया तो मुझे भी मार दो। सुनते ही वो लड़का गुस्से से तमतमा गया। उसने कोहनी से उस लड़की की गर्दन फंसाई, जबरदस्ती उसका मुंह खोला और सल्फास की डिब्बी उड़ेल दी। जोर लगाकर उसका मुंह बंद कर दिया, फिर उसका चेहरा जमीन पर पटक कर दबा दिया। वो लड़की बस छटपटाती रही और कुछ मिनटों में शांत हो गई। अब गंगाराम ने उस 23 साल के लड़के से बोला, दोनों मर लिए, लाश फेंक दिया सा। इसके बाद अब दोनों की लाशें बोरी में लपेटी और पास की नहर में फेंक दी। करीब एक हफ्ते बाद 23 जून 2007 दोपहर के 3 बजे हिसार के नारनौल के पास खेड़ी चोपटा गांव में एक आदमी घूम रहा था। उसका नाम कृष्णा था। अचानक उसकी नजर बाल समाद नहर के किनारे पर पड़ी। वहाँ सफेद बोरी नुमा एक चीज पड़ी थी, सड़ी गली कीड़ों से भरी। कुछ देर तक वो उस बोरी को देखता रहा। उसको कुछ समझ आता तभी उसकी नजर दूसरी छोर पर पड़ी एक और बोरी पर पड़ी। ये जगह वहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर थी, जहाँ मनोज और उसके साथ वाली लड़की की लाश फेंकी थी। भागता हुआ कृष्णा नारनौल पुलिस थाने पहुंचा। एसएचओ विनोद कुमार को लाशों के बारे में बताया। शाम करीब 4 बजे एसएचओ अपनी टीम के साथ नहर के पास पहुंचे और लाशों की तस्वीरें ली। शरीर पर मिले कपड़े, चप्पल और गहनों को भी उतार लिया गया। पोस्टमार्टम हुआ। कुछ दिन तक ये लाशें मोर्चरी में रखी रही, लेकिन जब कोई पूछने नहीं आया तो इन लाशों को लावारिस मानकर इनका दाह संस्कार कर दिया। मनोज और वो लड़की कौन थे, उनका क्या रिश्ता था, गंगाराज और बाकियों ने मनोज और उस लड़की को क्यों मारा, इन सभी का मनोज और उस लड़की से क्या लेना देना था, जानेंगे कल करनाल मर्डर केस पार्ट 2 में, सिर्फ दैनिक भास्कर ऐप पर।